दादाजी के परिवार के साथ है। मेरा ये सौभाग्य कहिए, परम सौभाग्य है कि मेरा बचपन भी दादाजी के साथ ही बीता। जिस तरह दीदी और संगीता दीदी के बारे में आपने कुछ ने आज सुना होगा, तो दीदी की पालना भी ली हमने। याद है मेरे को, मेरा जो पहला चित्र था आत्मा का, जो प्रदर्शनी में, तो पहला चित्र मेरे को संगीता दीदी ने समझाया था। और दादी ने मेरे को जो चित्र समझाया था, वो अपना जो परिवार कमल पुष्प समान कैसे बनाए, वो चित्र मेरे को दादी ने समझाया था। मम्मी के साथ हम क्लास में आने लगे थे शायद बाढ़ वाले साल 1995 में। तो बीच बीच में आते थे जैसे, और रेगुलर क्लास दोपहर में चलती थी। दीदी के पास भी आते, सुमन दीदी भी जिस तरह कॉलेज से आते या स्कूल से आते, तो हम देखते थे। मेरे को यही नहीं पता लगा काफी दिनों तक तो कि संगीता दीदी बड़े हैं कि सुमन दीदी बड़े हैं। मैं यही सोचती थी कि सुमन दीदी बड़े हैं, संगीता दीदी छोटे हैं, क्योंकि दादाजी के पास जब दोनों को बैठे देखते तो यूं ही नहीं लगता था कि कौन इनमें छोटा और कौन बड़ा है। दोनों एक जैसे लगते थे। वो उसी तरह से लाड प्यार। नहीं तो बच्चे जब बड़े हो जाए ना, तो माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चे बड़े हैं, इस तरह से उनके साथ बोलना बात करना इतना प्यार से। लेकिन यूं महसूस ही नहीं होता कि ये दीदी बड़ी हो गई है और इतने बड़े बच्चों के साथ मतलब इस तरह से बात करनी है ना। सारी तरह की बातें, अब मेरे को ये अच्छा लगता है पापा, ये खाना अच्छा लगता है, इस तरह से बात करनी है, इस तरह से बैठना है, सारी तरह की परवरिश की बातें। और दीदी के साथ का एक अनुभव मेरा जो मैं कभी भूल भी नहीं पाती। +2 के बाद जब कॉलेज जाना हुआ, पहला दिन था कॉलेज जाने का, मेरी एक सहेली थी, उसने कहा, मैंने कहा था हम दोनों साथ ही चलेंगे। और 11वीं 12वीं दोनों यहाँ लड़कों वाले स्कूल से की थी। तो लड़कों वाले स्कूल में से निकलते हुए यूं लगता था पैर कब कब आते थे, इतने सारे लड़कों के बीच में से निकल के जाना है। कॉटन का दुपट्टा लेना है, किस तरह जाना है, किस तरह आना है, वो साल तो निकाल लिए। कॉलेज में जब पहले दिन गए, तो मेरी जिस सहेली के साथ जाना था वो अपने भाई के साथ जा चुकी थी। मैं वहां खड़ी कई देर तक तो वेट करती रही। फिर उसके घर से होते हुए वापिस आई, और वापिस का रास्ता जो था घर जाने का, वो दीदी के घर के आगे से था। वहां देखा तो मैं वापसी आ रही थी अपनी वो थैली लिए, उसमें किताबें डाले, और तो दीदी बैठे थे सामने, संगीता दीदी। मैंने कहा ओम शांति दीदी। तो पूछी वीनू कहाँ जा रही थी। मैंने कहा दीदी आज कॉलेज जाना था, और मेरे आंखों में बस पानी आ ही गया था कि दीदी कॉलेज जाना था, और आज पहला दिन था, मैं गई नहीं। क्यों नहीं गई, मैं जिसके साथ जाना था ना वो तो चली गई, और मैं अकेली जा नहीं सकती। संगीता दीदी उठे, यूं बोली चल मैं छोड़ के आऊंगी तेरे को। मैं दीदी मैं अकेली हूँ, बोली मैं हूं ना तेरे साथ है, तो डरने की क्या जरूरत है इसमें, चल मेरे साथ चल। तो जो पाने वाला अड्डा है वहां तक चली दीदी मेरे साथ, और पूरा रास्ता यही समझाती चली गई कि तेरे को अकेला ये महसूस ही नहीं होना कि कभी भी कि मैं अकेली हूँ, और ये भी नहीं सोचना कि तेरे साथ कोई नहीं है। तो ये सोच के चलियो यहाँ से, और 3 साल तेरे को वहां निकालने, आज का एक दिन की बात नहीं है। 3 साल तक वहां जब तक जाना है और आना है, साथ में बाबा को रखना हमेशा अपने साथ। ये सोच के चलना है कि बाबा मेरे साथ है, और ये भी ध्यान रखना है कि तू बाबा की बच्ची है। मतलब 3 साल तक जो एक्टिविटी होंगी तेरी, वो सारी बाबा के नाम होंगी। तू चाहे किसी को जानती हो या ना जानती हो, लेकिन सब तेरे को ये जानते हैं कि तू एक ब्रह्मा कुमारी है, बीके है। तो इस बात को देखो, छोटी सी बात के अंदर और कितनी बड़ी लेसन जो मैंने सीख लिया उस दिन, कि 3 साल तेरे को जाना है, लेकिन ये सोच के जाना है कि तू बीके है, और अकेले भी नहीं रहना, ये सोच के निर्भय होके जाना है। मतलब एक निडरता जो दीदी के अंदर भरी थी, जो दीदी ने अभी बताया कि दादी जी की उनसे विरासत में मिली उनको, और वो उन्होंने उस दिन जो मेरे अंदर भरी कि तेरे को डरना नहीं, अब चाहे अकेले ही क्यों ना जाना हो। वहां जब तक मेरे को दूसरा ऐसा व्हीकल नहीं आया जिसमें और लड़कियां थी जो वहां जाना था, वो हालांकि मेरी सहेली तो जा चुकी थी, लेकिन दूसरी और भी गांव की लड़कियां थी, उनको हैंड ओवर करवा के, हाँ ये पहला दिन है इसका, लेकिन मेरे को तो ये कह दिया कि तेरे को साथ मतलब डरना भी नहीं है, और उनको ये समझाया कि इसको साथ लेके जाना है, और कॉलेज के अंदर तक, और इसको उन जिस लड़के को साथ इसको आना, उनके साथ इसको वापस लेके आना है। एक ऐसा विश्वास जो 3 साल तक मैं भूली नहीं, और 3 साल क्या, आज भी चाहे मेरे को कहीं भी भेज दो, मैं ये डरूंगी नहीं कि मैं अकेली हूँ वहां पर। ये ध्यान रहेगा कि हाँ बाबा मेरे साथ है। और दीदी की जो पालना ने ये लीडर बनाया इस बात के लिए, शायद मेरे को याद है मम्मी को भी डांट पड़ी होगी इस बात के लिए बाद में उनसे, कि आपने अकेले कैसे भेज दिया उसको। मेरे को ये बताया कि तेरे को डरना ही नहीं है, और मम्मी को ये बताया, हालांकि देखो कुमारी होते हुए
और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से ये बात बताई कि एक कन्या को कि बच्चों की पालना भी किस तरह करनी है, उनको अकेले नहीं भेजना। और ये चीज दादी के अंदर भी कूट कूट के भरी थी। दीदी कॉलेज में भी गई हैं, हॉस्टल में भी रही हैं, उन्होंने जॉब भी की है, उनको साथ लेके जाना लेके आना, ये चीज हमने रोज नोट की। क्योंकि हम भी कॉलेज से आते थे, दीदी और दादाजी भी आते थे। दादाजी भी जब वहाँ पर प्रिंसिपल थे और जॉब करते थे, हम देखते थे वैन से आते थे और कई बार साथ ही आने का मौका मिल जाता था, एक ही साधन में होते थे। किस तरह से बैठना है, अपना दुपट्टा किस तरह लेना है। हालांकि मम्मी जो भी सूट स्टिच करती ना उसमें रेशमी दुपट्टा होता था, लेकिन 3 साल तक मैंने कभी भी कोई रंगीन दुपट्टा उन सूटों के साथ का ओढ़ा ही नहीं। क्योंकि दीदी ने कहा था तेरा दुपट्टा इस तरह होना चाहिए कि बिल्कुल एकदम सेट होना चाहिए, और कॉटन का दुपट्टा जो लेके जाती वही ओढ़ के जाते, सूट चाहे कितना ही महंगा किसी भी रंग का क्यों ना पहन रखा हो। 3 साल तक इसी तरह निकाले और साथ साथ दीदी के साथ भी रहे। एक बार दीदी ने कहा कि सेंटर पर कोई दीदी को आना, देखो मेरे को ज्यादा पता नहीं था किसको आना है, तो एक मेरी ताऊ की लड़की थी और एक मैं, तुम्हें डांस करना है, वेलकम सॉन्ग जिस तरह होता था, वो गाना था नैनों से स्वागत वाणी से स्वागत लाए संकल्पों के आए। वो गाना भी सिखाया उन्होंने और डांस करना भी सिखाया कि कैसे कैसे तुम्हें करना है और किस तरह से कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है। एक छोटी से मतलब किस तरह से सेंटर पर तुम्हें दीदी के सामने बात करनी है, किस तरह से रहना है, किस तरह से वेलकम डांस करना है, किस तरह से गाना है। हालांकि हम तो इतने डरपोक होते थे, बोलते ही नहीं थे किसी के सामने, लेकिन दीदी ने सिखाया कि हाँ तुम्हें इस तरह से चलना और इस तरह से बात करनी है, डरना तो है ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। आप जो सारे हैं मैं 5-5 मिनट दूंगा, क्योंकि राजकुमार भाई सुनीता राजकुमार भाई, सुनीता बहन जी और प्रेम माता जो पहले आगे आके बैठ जाओ, लेकिन इस समय कम है तो मैं 5-5 मिनट